तो पहली गांजी है शिनीमास की, ये वाली। तो ये शिनो की गांजी है, जिसका मतलब क्या होता है? टू डाई। कांजी की जो ओनियोमी होती है वो शी होती है, एज अ नाउन यूज किया जा सकता है, और मीनिंग होता है डेथ। तो कांजी के साथ नू लिखा है तो शिनु, नीमास लिखा है शिनीमास। क्या चीज पता नहीं, कोई कुछ बोल रहा था क्या बीच में? लगा मुझे भी। पर अटक अटक के बोल रहा है कोई। नेक्स्ट बोल रहे क्या अटक अटक के? अरे मेरी आ रही थी, आपकी नहीं आ रही थी, क्योंकि आपकी हमें भी नहीं आ रही थी। तो कांजी है शिनु की, शिनु का मतलब टू डाई। इसकी ओनियोमी है शी, जिसको एज अ नाउन यूज किया जाता है डेथ के लिए, और इसीलिए जापान में जो 4 है उसको अनलकी मानते हैं, क्योंकि 4 की जो रीडिंग होती है वो भी शी होती है, और डेथ की रीडिंग शी होती है। तो अगर आप बोलते हो कौन से फ्लोर पे रहते हो, बोलता है शी, तो इसलिए जापान में कई बिल्डिंग्स के अंदर 4th फ्लोर को ओमिट कर देते हैं। जो आप शेरनी की जो कांजी है, इसमें ऊपर जो शी लिखा है, आपने बताया कांजी ऐसी है? अरे रीडिंग है, शी रीडिंग लिखी ना, शीनु, इसलिए। तो ये जो नीचे स्ट्रोक आ रखा है वो अच्छा ठीक है, ऐसे कंफ्यूज मत करो बच्चों को। बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं बेफालतू में, मैं क्या ही बताऊं। पहले ऊपर ये लाइन आती है, उसके बाद ता, और उसके बाद ही। तो बेसिकली ऊपर ये एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, और नीचे को पढ़ो हिंदी की तरह था और ही। तो ऊपर ये लाश थी और ये, पर अब नहीं है, क्योंकि अब क्या हो चुका है, ये मर चुका है। तो ऊपर ये डेड बॉडी थी, नीचे था और ही, इसको था और ही पढ़ना। ये आदमी भी कभी जिंदा था ही, पर अब मो शिंदे शिमाई मास्ता। तो शिनो की गांजी है, ऐसे लिखा हुआ तो इसे शी पढ़ते हैं, और शी का मतलब क्या होता है? डेथ। मैंने अपनी N2 की कांजी की बुक के ऊपर बना रखा है ऐसे। क्योंकि वो मौत की तरह लगती थी बुक, लगती है भी है। तो शी नाउन है, इसका मतलब डेथ है, और शिनु या शिनीमास वर्ब है, इसका मतलब है टू डाई। बस इससे एक बड़ा आपने शिक्यो किया था आपकी कांजी की बुक में। शिक्यो का मतलब ही क्या था? सेम, डेथ। बाकी कुछ वर्ड्स आपकी बुक में दे रखे हैं, जब आप अपनी ड्राइव बुक डाउनलोड कर लोगे तो वहां पे वो वर्ड पढ़ लेंगे हम। शी डेथ, शिक्यो भी डेथ, और शिनु टू डाई। तो ये थी आपकी कांजी नंबर 1, एक्स्ट्रा कांजी नंबर 1। इसके अलावा और भी कई सारी कांजीज हैं। अब मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आई, क्योंकि मुझे ये याद है कि एक्स्ट्रा कांजीज में। बाकी के लिए मैं एक बार देखता हूँ कौन कौन सी है फाइल के अंदर। तो थोड़ी बहुत हम करते हैं आज, कम से कम 5-6 कांजी। तो मुझे एक बार गैलरी मैं कह रही हूँ 10 करा दो, 5-6 तो कम हो रही है। पर फिर मुझे लगा किसी की रोने की आवाज है, इससे अच्छा थोड़ी कम ही करा लो। अब आपने हाँ कर ही दिया तो फिर 10 ही कर लेते हैं। भाई ठीक है। समझे आपने इसके जो शिनीमास की गांजी, इसके साथ आपने मतलब और कोई वर्ड्स नहीं करवाया, बस 2 ही 3 ही करवाए। 3 भी कम करवाए। अब एक शी हो गया, बहुत सारे मिल जाएंगे। पर इतने ही बहुत है, मतलब बाकी जो बुक में लिखे हुए हैं ना, ड्रिल बुक में, जो एक आधा इम्पोर्टेंट है वो तो बता देना ना।
ये लिखा तो अभी हमने, वैसे वो इससे सिर्फ शिंग ही इम्पोर्टेंट है आपके लेवल पे तो। अब मेरे को पहले ढूंढ ले तो कांजी कौन कौन सी एक्स्ट्रा आपकी। तो इस पे अच्छे शुरू थी, सबसे पहले थी ये वाली, तो एक ये, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। एक्स्ट्रा कांजी कितनी है? 34-35। ये इतनी थी। आप तो ये कह रहे थे? मैं तो ये कह रहा था, एक ये ले ली हमने और एक ये वाली और एक ये वाली। अभी सिर्फ 4 और देखो, 4-5 बस। तो मैं तो ज्यादा बना ली, अभी ये तो करनी पड़ेगी। मैंने 8 लिख ली, मतलब एक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 10 नहीं आप नेक्स्ट टाइम की बात तो सीरियसली ले रहे। हाँ और मुझे भी बाकी गया था। मैं तो मजाक नहीं कर रहा। तो लिख ली मैंने यहाँ पे। तो शुरू करते हैं पहली से, तो है आपकी कोतो वाली। कोतो ऐसी गांजी है, इची, नी, सान, योन, गो, रोकू, नाना और हाची। कांजी की जो रीडिंग है हमारे पास, एक तो कोतो है जो कि इसकी ओनियोमी है, सॉरी कोनियोमी है कोतो। कोतो जनरली यूज करते नहीं हम इतना ज्यादा, कुछ जगह पे गोतो भी बन जाती है। गोतो गोतो जैसे शिव गोतो का गोतो है, जिको में भी आती है ना। बिल्कुल जिको में भी आती है। फिर कांजी की जो ओनियोमी है बहुत सारी जी। तो ओनियोमी जी हो गई और कुनियोमी कोतो है। कोतो ये वो वाला कोतो आप कहते हैं ना, वाताशी नो शुमी वा उनतेन सुरु कोतो देस, है ना, या वाताशी नो कोतो तो मास का, तो वो जो कोतो बिल्कुल, तो जो नॉर्मलाइजेशन के लिए आप कोतो लगाते हो वो वाला कोतो है। और जनरली इस कोतो को कांजी में लिखते नहीं है, लिखते हिरागाना में है। कांजी का जो मतलब होता है वो होता है थिंग्स। तो बना क्यों क्या ही बताऊं मैं, थिंग्स, मैटर, केस, ये मीनिंग है कांजी के। इस मैटर पे आपको केस करेंगे। तो कांजी आ रहा है थिंग्स, मैटर, केस। एक को बना के खाना। तो पहले आ गया ये इच्ची और फिर आ गया कुची। तो ये इची कुची एक इंसान को दिखा रहा था और साथ में आ गया ये हैंड का रेडिकल। तो कांजी दिखा दी एक इंसान के हाथ में और ये था मैटर। एक इंसान के हाथ में जितने भी मैटर्स थे उन सबको दिखाते थे ये। मैटर्स इन हैंड को दिखाते थे, किसको दिखाते थे? मैटर्स इन हैंड। तो नीचे वाला रेडिकल था हैंड का और ये जो आ रहा है ये मैटर है और ये इची कुची था, एक इंसान है उसके हाथ में जितने भी मैटर्स थे उन सबकी कांजी थी। तो कांजी से जो मेन वर्ड याद रखना है आपको, एक तो हो गया ये जिकेन। जिकेन किसे बोलते हैं? इंसिडेंट को। एक हो गया जिको, एक्सीडेंट को। और एक शिगोतो। और शिगोतो किसे बोलते हैं? वर्क या जॉब को। तो ये कुछ वर्ड है कांजी से, शिगोतो, जिकेन और जिको। और योजी में भी आता है, योजी का। जिकेन का क्या मतलब है? जिकेन का इंसिडेंट या केस। और एक योजी, एक योजी, एक जिको और एक जिकेन। योजी, योजी का क्या मीनिंग हुआ? आप लोग बताओ।
योजी किसे बोलते हैं? क्यों बच्चों तो योजी का आदिवास योजी बोलते हैं किसी वर्क को, सम वर्क को, एरेंड को। तो योजी, जिको और जिकेन। और कोतो से मतलब वो कोता लगता ही रहता है आपका कई सारे में ना, वो वाला कोतो है, बाकी गोतो लगता है, गोतो से शिगोतो याद रख लो बस, बहुत है। तो ये कांजी थे थिंग्स मैटर केस की। अगली जो कांजी है हमारे पास वो है ये वाली, कांजी है ग्यो की। किसकी है? कांजी की जो कुन्योमी है वो वाजा है, और वाजा हमारे काम का नहीं है अभी के लिए हमारे लेवल पे। हमें सिर्फ इसकी रीडिंग ग्यो याद रखनी है। कौन सी याद रखनी है? ग्यो। ग्यो। तो इसकी ओनियोमी है ग्यो, ये ही याद रखनी है। और ग्यो किसे दिखाता है? इसको और क्लास वर्क को। किसको दिखाता है? बिजनेस और क्लास वर्क। तो कांजी में सबसे पहले ये रेडिकल है इच्ची नी सान कुन्योमी वाजा, पर वो यूज नहीं करनी अभी के लिए हमारे लेवल के लिए। हमारे में सिर्फ क्यों यूज होएगा। तो इसका ऊपर वाला जो पार्ट है ऐसे बनता है इच्ची नी सान योन और गो। इसको हमने नाम दे दिया क्राउन का, क्योंकि किसकी तरह लग रहा है देखने में? क्राउन की तरह। उसके बाद ये वाला पार्ट है, इसको हमने नाम दे दिया येन का, क्योंकि पहले भी येन आया था आपके पास। और नीचे वाला जो पार्ट है उसको नाम दे दिया किसका? ट्री का। तो हम चाहे तो इस पूरे को शी बना सकते हो, पर फिर नीचे वाले पार्ट का मीनिंग नहीं रहता। तो इस कांजी को हमने क्राउन, येन और ट्री तीन पार्ट में ब्रेक कर दिया। तो कांजी का स्ट्रोक ऑर्डर क्या एक बार देख लो। इच्ची नी सान योन गो रोकू नाना हाची क्यू जू जोइची जूनी और जूसान। तो ऊपर क्राउन है, नीचे पैसा है, येन है, और उसके बाद थ्री है। कि जो क्राउन वाला कौन होता है? किंग होता है। तो क्राउन प्रिंस कह सकते हो या किंग कह सकते हो। तो जो किंग है अपने ट्रीज के बिजनेस में क्या कमाता है? बहुत सारे। ये वाला सिंबल येन की करेंसी का है, पता है ना? जैसे ये डॉलर का है और ये रुपीज का है। तो किंग अपने ट्रीज के बिजनेस में कमाता है बहुत सारे येन। मेन चीज आपको क्या रखना है? ये बिजनेस है ग्यो। अपने ग्यो रीडिंग से हमारे पास वर्ड होता है सांग्यो, बोलते हैं इंडस्ट्री को। आपने जांग्यो किया है, जांग्यो किसे बोलते हैं? ओवर टाइम को। आपके पास शोकुग्यो होता है आपके एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो वर्ड बहुत सारे हैं इस ग्यो से। अभी आपने जांग्यो किया हुआ है भाई, बिजनेस के वर्ड है पॉलिसी के साथ। बताओ कौन सा है? वो याद ही नहीं थोड़ी पूछो। क्यों करके बिठाना कुछ क्या क्या करके बिठा? आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है। जुग्यो भागा है। बिल्कुल। और एक वर्ड है जुग्यो, वो क्लास वर्क के लिए हो जाएगा, क्योंकि जुग्यो किसे बोलते हैं आपके? और एक शिग्यो करके वर्ड तो बहुत सारे, मैं कब कह रहा हूँ कि कम एक दो ही है। तो एक ये जुग्यो सबसे पहले तो आपके काम का है। जुग्यो किसे बोलते हैं? को, है ना? जुग्यो निहोंगो नो जुग्यो। तो सबसे पहले जुग्यो हो गया। वैसे ही आप लिख सकते हो चाहे तो, वो हो जाएगा आपका सांग्यो। सांग्यो का मतलब होता है इंडस्ट्री। क्या होता है? तो बाकी वर्ड बहुत सारे हैं इससे, एक के दुक्के नहीं है। तो एक बार ड्रिल बुक डाउनलोड कर लोगे ना, तो उसके बाद जितने वर्ड उस ड्रिल बुक में दे रहे हैं कांजी से, हम वो सारे वर्ड्स कर लेंगे।
तो वो ड्रिल बुक डाउनलोड कर लेना, मतलब अगली क्लास के लिए। अभी तो खैर अगली में तो टेस्ट है वैसे भी। तो जुग्गे हो गया इससे, सांगे हो गया इससे, इससे ग्योशा बना सकते हो। बाकी मतलब वर्ड तो बहुत सारे हैं, एग्यो, जांग्यो और पता नहीं क्या क्या। तो एक क्या क्या होता है वैसे? ट्रेडर वगैरह को बोलते हैं, उसमें वो पर्सन वाली कांजी आ जाएगी। तो मतलब वर्ड्स हैं तो उसमें काफी सारे दिए हैं, मतलब 5-6 तो होंगे। तो एक बार डाउनलोड कर लेना उसको। अभी के लिए जुग्यो और जांग्यो कर लो। जांग्यो किसे बोलते हैं? तो जांग्यो और जुग्यो 2 वर्ड तो लिख लो, बाकी हम देख लेंगे। और तो उसके बाद अगली जो कांजी करेंगे हम, वो है मिन की। और ये कांजी दिखाती है सिटीजन्स को। किसको दिखाती है? मिन की। हाँ, उसको बोलो पैसे भेज दे 18,000 पहले मेरे पास। तो ये कांजी है। ओनियो कुनियोमिस की तामी है, काम की नहीं है, इसे नहीं करेंगे अभी हम। अभी हमें सिर्फ इसकी ओनियोमी से काम है, वो है मिन। क्या है? कांजी दिखाती है सिटीजन्स को। कांजी देखने में इस वाली कांजी की तरह, याद है किसकी बताई थी मैंने आपको ये? हाँ, है ना, मिस्टर के लिए। मिस्टर की जो कोई मिस्टर था, पर्सन को दिखाता था ये। अब यही है, बस इसके ऊपर ये बात एक्स्ट्रा आ गया, ये आपको याद रखना है। तो बस इसके ऊपर ये सर्वर बन गया है अब। कौन सा? वो नहीं, वो शी के नीचे तो उस वाली गांजी में था, हिकुई वाली में। ये शी का पार्ट नहीं है। शी की गांजी, मिस्ट्री गांजी सिर्फ इतनी है, वो तो हिकुई में था, स्ट्रोक के उन लोगों के पैरों में था उसका स्टेटस। तो ये गांजी थी आपकी किसकी? मिस्टर की। और अब मिस्टर के ऊपर बस ये सर्वर बन चुका है अब। और ये गांजी बन जाती है सिटीजन की, कि सारे जेंटलमैन क्या थे हमारे? है क्या मिस्टर? तो वो गांजी में से आते थे इच्ची, नी, सान और योन। अब यहाँ पे ये चीज बनानी है आपको, है ना? ये बन जाएगा आपका, ये बनाओ। उसके बाद हमारे पास, ओहो एक चीज भूल गया मैं। तो इच्ची, नी, सान, योन, जिस तरीके से ये बनता था सेम वैसे ही बनाना है। बस पहले ये बनाओ, इच्ची, नी, सान, योन और गो। इच्ची, नी, सान, योन और गो। तो वैसे ही बनानी है, बस ऊपर पहले ये पार्ट एक्स्ट्रा बना देना है आपको। ठीक है, इच्ची, नी, सान, योन और गो। तो ये सही से सिटीजन दिखाया कि सारे जेंटलमैन ओनियोमी मिन है और इसी का यूज करना है। और कुनियोमी तामी है, तामी का कोई काम नहीं है, इसलिए तो मैंने काट दिया था वो। तो तामी का कोई काम नहीं है आप लोगों को, आपको सिर्फ ये मिन याद रखना है। और मिन किसे दिखाता है? नहीं नहीं, वो नहीं है। अब सिटीजन से दिखाएगा, जैसे कि आपने ये गांजी गई थी, ये गांजी किसकी थी? है ना, सिटी वाली। और ये बन गया शिमिन। शिमिन क्या हो जाएंगे? सिटी के लोग, सिटीजन्स, सिटी के लोग। वैसे ही कोकुमिन बना सकते हो आप। कोकुमिन क्या हो जाएंगे आपके? कंट्री के लोग। तो इस तरीके से आता रहता है ये। कुमिन आपके वार्ड के लोग। तो इस तरीके से मिन आता रहता है। ठीक है, कोकुमिन कंट्री के लोग, शिमिन आपके सिटी के लोग, कुमिन आपके वार्ड के लोग। इस तरीके से मिन का यूज है, और कुछ काम नहीं है। वकारिमाशिता। तो दिखाता है कि जो सारे के सारे मिस्टर्स हैं वो क्या थे? हमारे अच्छे सिटीजन। तो अब हम ये 3 कांजी कर चुके हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली। उसके बाद अगले पे आएंगे। तो लिख लो, एक शिमिन आपके शहर के सिटीजन, शहर के नागरिक। कोकुमिन आपके नेशनल्स, देश के नागरिक, है ना? वैसे कुमिन बना चाहो तो कुमिन बना लो। कुमिन क्या हो जाएगा आपका?
वार्ड के लोग, तो कु प्लस मिन, वैसे वर्ड बनते रहेंगे। लड़की भी नहीं चाहिए है वो तो फिर काजोक हो गया, घर के लोग कौन होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं वो। टेढ़े वर्ड मत बनाओ चुपचाप। सही कहा, यही सुन रहे हैं। वेरी कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, तो आपको वर्ड बनाने नहीं है, खुद से मत बनाओ, मतलब वर्ड लिखा दिख जाए तो मीनिंग समझ लेना। तो देश के नागरिक, शहर के नागरिक, तो मिन, तामी का कोई काम नहीं है आपका, आपको सिर्फ मिन रीडिंग याद रखनी है। चौथी जो कांजी है उसकी सिर्फ ओनियोमी है हमारे पास, इन। पांचवी, अच्छा, पांचवी ले लो फिर। तो इन रीडिंग है इसकी, ओनियोमी है सिर्फ, और कोई रीडिंग नहीं है। मेंबर को किसको दिखाती है, मेंबर को या एम्प्लॉय को। उस मेंबर एम्प्लॉय दिखाती है। ऊपर पहले ऐसे कुछ चीज़ बन जाएगा और नीचे फिर ये शेल है जो कि पैसों को दिखा रहा है। तो शेल पैसों को दिखाता है, ये मैंने पहले बताया था N5 में, और ये था कुची माउथ। तो ये बेसिकली दिखाता उस पर्सन को जिसका मुंह मेरे पैसों से चलता है, पैसों से भरता है, मतलब जिसको पैसे मैं देता हूँ फिर वो उन पैसों से खरीद के खाता है। तो जिस पर्सन को मैं पैसे दे रहा हूँ, मेरे पैसों पे पलने वाला है, वो कौन है, मेरा एम्प्लॉय है। इन रीडिंग है ये, काइशा इन, गिनको इन, तेन इन, एक इन, उन सब वाला इन है ये। एम्प्लॉय, गिनको इन बैंक एम्प्लॉय, तेन इन शॉपकीपर, एक इन स्टेशन वर्कर, तो उन सब का इन है ये। ठीक है। इसके बाद आते हैं अगली गांजी पे। अगली जो गांजी है ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये भी एक्स्ट्रा गांजी में आपकी उसमें डिटेल बुक में दी हुई है, तो एक बार फिर से बता देता हूँ। वो है ये, बिल्कुल, कुनियोमी है मोनो, ओनियोमी है शा, मीनिंग है गांजी का पर्सन। तो ये थी जमीन, ये था सूरज, तो दिन दहाड़े जिसने जमीन को बांट दिया, सरहदें जिसने खींच दी, वो कौन था, इंसान। तो इंसान थे वो। तो प्रश्न गांजी है मोनो से हमारे पास जैसे कि वर्ड बन गया आपका वाका मोनो, क्या बोलते हैं हम, यंग पर्सन को वाका मोनो। वैसे आप इससे बोलते हो वारू मोनो, वारू मोनो किसे बोलते हैं, बैड पर्सन को, वारू से आया वारू। वैसे आप बोलते हो बाका मोनो, सब बाका और बाका मोनो क्या हो जाएगा, मूर्ख पर्सन। तो बहुत सारे वर्ड है मोनो से। जैसे शाह से आ गया ईशा, है ना, ईशा डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर नहीं डॉक्टर। इसके अलावा आप इसे कैंक्यूशा, आप इसे ग्योशा, और भी बहुत सारे हैं वर्ड्स तो बनाने के लिए, सोशा, तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो वो शाह लग जाएगा आपका। और हमने होकोशा किया था, तो वो शाह है पर्सन वाला। तो ये गांजे हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मोनो और शाह। अगली गांजी पे आते हैं। नेक्स्ट जो गांजी है वो है आत्मा की, किसकी, आत्मा, 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 वो आत्मा बोल। तो ये आत्मा दिखाता है किसे, आपके हेड को, तो आपका सर को दिखाता है। और इसके अंदर हमारे पास ये हेड वाला रेडिकल है, जो हमने तब ये वाली कांची गई थी उसमें भी आया था ये, तो तभी बताया था मैंने कि इस कांची की वजह से ही इसमें रेडिकल आया है, हेड वाला, हेडर को, हेडिंग को दिखा रहा था ये। तो इस रेडिकल का आपको याद रखना पड़ेगा, ये रेडिकल ही हेड का है। और इसमें पहला जो पार्ट है ये किसकी कांजी बताई थी,
मिजिकाई वाले में की थी। मिजिकाई वाली में आई थी। और कांजी थी बीन की। किसकी? बीन्स की। बीन्स की। तो बेसिकली हेड में बीन जितना क्या होता है? क्या हेड ब्रेन होता है। तो हेड में बीन जितना ब्रेन होता है। तो ये जो यहाँ पे बीन लगाने का मकसद है वो ओनियन कि बीन की दो ओनियन। सर रुको रुको, क्या बोल रहे हो समझ नहीं आ रहा, फिर से बोलो। आवाज नहीं आ रही अब? हाँ। अभी 2 मिनट ठहरो फिर। से आप कर लो, मैं म्यूट कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसा होता है क्या? फिर से बोलो। रुक जाओ, चेक करने दो। जिंदगी सवार दूं, एक नई बहार दूं, दुनिया ही आ रही है आवाज? हंस रहा है मेरा भाई, आप ऐसे डोरेमोन के गाने गा रहे हो। चलो, मतलब आवाज आ रही है। तो जो पहला रेडिकल था बीन वाला, ये अपनी ओनियोमी की वजह से आया था। अब ओनियोमी जो है बीन की गांजे की, खैर ये हम N3 में करेंगे। तो ये होती है जू और तो क्या होती है? और इसी वजह से इस आतामा की गांजे की भी जो ओनियोमी है वो है जू और तो वो चीज हमें करनी नहीं है। मिजिकाई गांजे बनाना। मिजिकाई की गांजे थी ये वाली। तो ये बीन की गांजे थी जो उसमें बताई थी मैंने। तो वही था ये कि हेड में क्या है? बीन जितना ब्रेन। बीन का काम रीडिंग देना था। अभी ओनियो में इतने काम की हमारे पास इसकी है नहीं। हमें मेन चीज सिर्फ आतामा याद रखना है। इससे क्या याद रखना है? आतामा। आतामा। आतामा मतलब हेड। ओनियो में जू है, जू से एक चाहे तो जुत्सु वर्ड याद रख लो। क्या याद रख लो? जुत्सु। और जुत्सु किसे बोलते हैं? भूल गए? जुत्सु बोलते हैं हेडेक को। किसे बोलते हैं? सर दर्द को। कांजी तो जुत्सु। बाकी इसकी ओनियो में और भी है, एक तो भी होती है और एक नॉर्मल तो भी होती है। तो एक इसकी रीडिंग तो है, एक तो है, पर वो इतने अभी ज्यादा हमें डिटेल में जाना नहीं है। हमें मेन चीज हेड पता होना चाहिए बस कि गांजे हेड के कॉम्बिनेशन में अभी आपके N4 लेवल पे नहीं आते। हमें सिर्फ आतामा पहचानना आना चाहिए N4 लेवल पे। हाय। जो जू है वो कुनियोमी है या नहीं नहीं, ओनियोमी। आतामा थी ना कुनियोमी तो। और तो भी कुनियोमी ओनियोमी है। एक ओनियोमी होनी जरूरी नहीं ना, 3 ओनियोमी है इस गांजे की। जू, तो और तो। बाकी वो आपको नहीं, आपको सिर्फ आतामा याद रखना है मेन चीज। आतामा बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता N4 में। वो डिटेल वाला N3 में करना याद बाकी का। अगली गांजी फिर एक हम कूबी की करते हैं। कूबी बोलते हैं किसे? नेक को। ये भी ऑलरेडी कराई थी जब नीचे की गांजी करी थी। एची नी सान योन को रोकु नाना हाची क्यू। और ये किसको दिखा रहा था? जो कि उल्टा पड़ा हुआ था बेसिकली। तो ये वो निंजा था, ये गर्दन थी, ये हाथ पैर। तो बेसिकली इस निंजा का क्या था? सर बहुत बड़ा था और बॉडी छोटी थी। तो वो उसके हेड का वजन संभाल नहीं पाया, वैसे वैसे वो क्या हो गया बेचारा? उल्टा होके गिर गया। तो उस कूबी की गांधी थी नेक की। इसकी ओनियोमी शू होती है। क्या होती है? शू। तो इस गांजी में मतलब उसका सेंस तो था कूबी का। इसके अलावा इसमें एक सेंस है मेन का। किसका? क्योंकि गला सबसे मेन पार्ट होता है आपका, है ना, वो सर को धड़ का जोड़ता है। तो जब भी लड़ाई होती है तो सबसे पहले गला पकड़ते हैं सामने वाले का, या फिर जो जानवर शिकार जाते हैं तो गर्दन से दबोचते हैं।
क्योंकि नेक मेन पार्ट है, तो उस मेन का सेंस भी है। और शू से दो वर्ड है आपके जो आपको पता होने चाहिए, एक शूतो और एक शूशो। शूशो बोलते हैं किसको? प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर, हाँ भाई। और शूतो बोलते हैं कैपिटल को। तो बाकी इतना आपका डिटेल में आता नहीं कि इसकी कांजी बना के दिखाओगे अगर। सबसे तो वाली कहानी होनी सकता वाली। शूतो वाली आपकी जो हाँ, कैपिटल थी वो मियाको वाली हाँ basically। हाँ वही मियाको में वही। एक उसमें एक पार्ट आपके पास यही था, मोनो वाला। कौन से वाला? मोनो वाला। देखिए रीजंस एक तो ये मोनो था और दूसरा क्या था? वो था विलेज। ये विलेज से जो लोग थे वो कहाँ पे जाते थे? कैपिटल की तरफ। तो इसका आंसर मतलब एक था कैपिटल और दूसरा था मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो ये थी तो, और शू बना दोगे तो क्या बन जाएगा आपका? शू तो मतलब कैपिटल। वैसे ही आप शू शो कर सकते हो। शो की कांजी अभी आपने करी नहीं है, तो शू शो बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर को। बाकी कुबी है कांजी की कुनियोमी। कुनियोमी क्या? किसको कहते हैं? कैपिटल को। और प्रधानमंत्री। इसकी स्टोरी क्या थी? ये लंबा था जिसका सर बड़ा था, तो लुढ़क के गिरा पड़ा है बस। तो ये सर है, ये गर्दन है और ये हाथ पैर है, तो उसकी गर्दन वजन संभाल नहीं पाई, वो लुढ़क के गिर गया। और ओनियोमी इसकी छू और कुनियोमी है कुबी। कुबी मतलब गर्दन, आपका नेक। और इस हिसाब से तेकुबी क्या हो जाएगा? रेस्ट, आपकी कले यानी कलाई बोलते हैं ना उसको। तो हाथ की गर्दन ये रही जिसमें नौ चूड़ियां पहनते हैं लोग, तो वो तेकुबी हो जाएगा। आपकी है? मैं नहीं पहनता। आपकी कहाँ है? आप पहनते हो? ये तो एग्जांपल आपने दिया ना कि लोग पहनते हैं। लोग पहनते हैं, तो जो पहनते हैं सो पहनते हैं। पहनने वाले तो घड़ी भी पहनते हैं, पहनने वाले तो रुद्राक्ष की माला भी पहनते हैं। तो ते को भी तो रेस्ट को बोलेंगे ना? रेस्ट को, कलाई को। संजय जो शो थी वो उसकी ओनियोमी थी ना? ओनियोमी थी बिल्कुल। और कुंडोमी कुबी। कुबी। कितनी कर ली हमने आज कांजी? 8 हो गई। 8 हो गई। अब 7 8 हुई है। 8 हो गई। मेरे को पता नहीं कितनी हो गई। 8 हो गई। तो सीरियल नंबर लिख रही हूँ। तो थांबा कर दूं मैं या अभी 2 कर लें? नहीं ना, नहीं बस दया करो। दया करूं? दुखों का पालन हरता, पता नहीं जो भी होता है, सुख समृद्धि करता। मुझे बाल भी तैयार आ रही है ना? आ गई ना? ऐसा ही होता है। मांसपेशी में मतलब ऐसा लग जैसे अभी कल ही करी हो।